हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। जिस जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमने अभी तक 7 सवाल 2.2 में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8 सवाल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो 8वां सवाल है वो है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि हमें अंदर क्या है, हम जिसे इससे पहले जो सवालों में हमने क्या किया, फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था, यानी कि फॉर्मूला हमने बनाया था। तो हमें अंदर ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिसे टेन इनवर्स कैंसिल हो जाए और हमें आंसर प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, यदि हम इसमें cos x का भाग दे दें, क्या दे दे, cos x का भाग दे दे, यानी कि टेन इनवर्स इसमें cos x का भाग दिया तो cos x अपॉन माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन नीचे क्या आएगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, cos x अपॉन cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, वन माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब हमें फॉर्मूला बनाना है टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन टेन बी। यदि हम 1 के स्थान, टेन में 1 किसका मान होता है, टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि हम 1 के स्थान पर लिख दे, यदि हम 1 के स्थान पर टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, इस जगह क्या है 1, ये डॉट हम 1 लिख दिए, तो टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 के स्थान पर क्या लिखा, टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस टेन एक्स 1 प्लस 1। यहाँ यदि हम इसे 1 से गुणा कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के स्थान पर क्या लिख दिया, टेन बाई 4 टेन एक्स। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ए के स्थान पर क्या है पाई बाई 4, बी के स्थान पर क्या है एक्स है, क्या है ए के स्थान पर पाई बाई 4, बी के स्थान पर क्या है एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या प्राप्त हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया, हमें सवाल दे रखा था टेन इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन टेन बी। ये सूत्र हमें क्या है, इसमें बनाना है। तो हमें क्या करेंगे, इसमें सूत्र बनाने के लिए cos x का भाग देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए। टेन कैसे मिलेगा, यदि टेन क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो sin x अपॉन cos x कब आएगा, जब इसमें हम cos x का भाग देंगे। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, बना गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब हम जानते हैं कि टेन ए माइनस टेन भी होता है, तो टेन जब बनाने के लिए हम जानते हैं कि टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, टेन पाई बाई 4 हमें प्राप्त हो गया, आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। 9 सवाल है हमारा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम क्या मानते हैं, एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए साइन थीटा मानते हैं। एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए साइन थीटा मानते हैं। तो क्या माना हमने, लेट एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या गया हमारा, एक्स के स्थान पर क्या है, ए साइन थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब क्या किया, जब ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो किस में आएगा, ए में आएगा, तो बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बचा हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, थीटा बचा। यहाँ से हम निकालेंगे थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स अपॉन ए, फिर क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या प्राप्त हुआ, हमें आंसर प्राप्त हुआ। कुछ नहीं किया हमने, हमें दे रखा था tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था हम क्या मानते हैं, x बराबर क्या मानते हैं, a sin थीटा मानते हैं, तो a sin थीटा मान दिया, x के स्थान पर a sin थीटा रख दिया और x के स्थान पर a sin थीटा यहाँ नीचे रख दिया। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर जब अंडर रूट से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, tan थीटा बचा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा। हम जानते हैं कि थीटा क्या होता है, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो sin इनवर्स x अपॉन a आया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल नंबर है 10। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको कैसे हल करेंगे, तो हम जानते हैं इसमें भी हमें क्या करेंगे, अंदर फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अंदर फॉर्मूला। यहाँ पर हमें कुछ, यदि हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, ऐसा इसी मतलब ऐसा रखेंगे, इसी ये x साइन कोस टेन कोट में से ऐसा रखेंगे जिससे क्या हमें फॉर्मूला बन जाए, ये टेन इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, हमें आसानी से क्या प्राप्त हो जाए, आंसर प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि टेन 3a क्या होता है, टेन 3a होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, क्या होता है tan 3a 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। यदि हम x के स्थान पर क्या रख दे, यदि हम x के स्थान पर रख दे a tan थीटा, लेट x बराबर रख दे a tan थीटा रख दे, तो tan इनवर्स 3 एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम, a tan थीटा, तो क्या हो गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan थीटा, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, tan इनवर्स, यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले a क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो a क्यूब कॉमन लिया हमने, a क्यूब अपॉन नीचे से क्या ले लिया, a क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, यहाँ से क्या लिया, ए क्यूब कॉमन ले लिया और यहाँ से नीचे से भी ए क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब से क्या हो गया, ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan 3 यानी कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये। तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, क्या आएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, क्या हो गया हमारा आंसर प्राप्त हो गया। हमें दे रखा था tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हमें x के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि हमें क्या हो जाए, कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं कि यदि x के स्थान पर हम a tan थीटा रख दे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो x के स्थान पर tan थीटा रख दिया, यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लिया, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आया। ये किसका tan थीटा का फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3 थीटा। थीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया x, जैसे कि हमने वहां पर sin इनवर्स x अपॉन a प्राप्त हुआ, ऐसे ये tan इनवर्स x अपॉन a प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 11। तो हमारा 11 सवाल है। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू। फाइंड वैल्यू। तो हमारा सवाल है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। इसको क्या करना है, हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी, कितनी वैल्यू आएगी। तो हमें इसको किस प्रकार से हल करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस कोष्टक को हल करेंगे। क्या करेंगे, इस कोष्टक को हल करेंगे। तो बराबर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब हम जानते हैं कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 होता है साइन 30 का मान। किसका होता है, साइन 30 का मान, यानी कि साइन π/6 का मान। अब करते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6। तो tan इनवर्स ये क्या होगा, 2 cos π/2 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 3 बार। tan इनवर्स cos π/3 का मान क्या होता है, cos π/3 का मान क्या होता है, हम जानते हैं कि cos साइड का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो 2 × 1/2। तो क्या प्राप्त हुआ, tan इनवर्स 1। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का। तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, π/4। कुछ नहीं किया, हमें दे रखा था tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। फिर क्या, अब क्या करना, हमको इस कोष्टक को हल करना है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हम जानते हैं कि साइन में क्या होता है, साइन π/6 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, साइन π/6। अब क्या हुआ, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, क्या हुआ हमारे पास, π/6 2 × π/6। तो 2 से ये 6 कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 cos π/3। cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो हम जानते हैं कि tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का मान होता है। तो हमारे पास क्या आंसर प्राप्त हो गया, π/4 आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 12। cot इनवर्स tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। cot इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। हम जानते हैं कि tan साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या हो गया, π/2 हो गया। क्या हो गया, π/2 हो गया। क्या हो गया, π/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम जानते हैं कि ये क्या है, ये इनवर्स नहीं है, ये कोट है। क्या हो गया, कोट π/2 हो गया। अब हम जानते हैं कि tan π/2, tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो cot 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, cot 90 का मान 0 हो गया। अब करते हैं हम 13वां सवाल। 13वां सवाल है हमारा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर/1 प्लस y स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, लिखा चुका हूँ।
हमें यहाँ पर देख कर पता लग रहा है कि ये क्या है, किसी न किसी का फॉर्मूला है। मैंने आपको लिखाया था कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, cos में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। इसमें से यहाँ क्या लिया, हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 अपॉन 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स। अब इसमें हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स नहीं है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम tan 1x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या है हमारे पास, tan 1/2 cos टर्म में क्या है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, और cos में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स x, इसके स्थान पर लिख दिया हमने 2 tan इनवर्स y। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, जो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा क्या हो गया, ये आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या है, 1 है। और हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें, x का मान। हमें दे रखा है साइन, फर्स्ट में दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। तो हम इसको हल करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। यदि हम साइन को उधर पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। हम जानते हैं कि साइन में 1 किसका मान होता है, π/2 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, π/2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या प्राप्त होता है, π/2 प्राप्त होता है। यानी कि साइन का जो थीटा है वही क्या होना चाहिए, cos का थीटा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पता है कि यदि π/2 आ रहा है तो हमारा जो साइन का थीटा है वही क्या होगा, हमारा cos का थीटा प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर क्या प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हुआ हमें 1/5। बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 होता है, यानी कि दोनों थीटा समान है। तो x के स्थान पर क्या जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। जो हमारा 15वां सवाल है वो है tan इनवर्स, इसमें भी क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है। यानी कि यदि इफ tan इनवर्स x माइनस
टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू बराबर के प्राप्त हो रहे हैं पाई बाई फोर। और हमें क्या निकालना है, देन किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सवाल दे रखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई फोर। और हमें किसका मान निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि इसमें हम फॉर्मूला लगा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स वाई यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये क्या है हमारा, यदि हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इसको हम आगे करेंगे टेन इनवर्स, इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा x माइनस टू अपॉन, इसको हल करेंगे तो ऐसे क्या आएगा हमारा x माइनस टू और x प्लस टू यानी कि ये क्या हो जाएगा ऊपर x माइनस वन और x प्लस टू प्लस x प्लस वन और x माइनस टू अपॉन नीचे क्या आएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस a माइनस बी ए प्लस बी इसमें लगा देंगे बाद में। अभी हम इसको लिख लेते हैं x माइनस वन और x प्लस वन अपॉन x माइनस टू और x प्लस टू। अब हमें पता लग रहा है कि x माइनस टू एक्स प्लस टू ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स क्या बचा हमारे पास, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर माइनस वन को ऐसे करेंगे माइनस x, फिर माइनस को वन को 2 से करेंगे तो माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस फोर माइनस इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, टेन इनवर्स प्लस टू, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी हमारे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री बराबर क्या है पाई बाई फोर। हमारा क्या है, चल ही रहा है, क्या चल रहा है हमारा, पाई बाई फोर साथ में चल ही रहा है। पाई बाई फोर, तो इसको इधर करते हैं। कुछ नहीं किया हमने, हमें दे रखा था टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई फोर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। हमने ये यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगा के हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसको हल किया है, यानी कि इसको सिर्फ सोल्व किया है। तो हमारे यदि हम टेन इनवर्स को उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री बराबर क्या है, टेन पाई बाई फोर। और टेन पाई बाई फोर का मान होता है वन, यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर हो जाएगा माइनस थ्री। टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस थ्री प्लस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, वन प्राप्त हुआ, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, वन बाई टू। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस माइनस क्या प्राप्त हुआ, प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें हमने टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और हमने इसको क्या किया, सिर्फ सिंपल किया है और हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16।
उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो हम करते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल हमारा साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। ये सवाल दिखने में तो बहुत सीधा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हमारी जो चीजें काम आएगी वो है रेंज। मैंने आपको ये सारी साइन कोस टेन कोस सभी की रेंज मैंने क्या है आपको लिखा रखी है। तो साइन किस रेंज में होता है, साइन होता है -π/2 से π/2 की रेंज में होता है। किस में होता है, -π/2 से π/2 की रेंज में होता है। और यदि नॉर्मली हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसमें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तभी होगा जब क्या है, ये रेंज में होना चाहिए। ये 2π/3 क्या है, साइन की रेंज में नहीं है। तो साइन की रेंज में इसमें क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले साइन की रेंज में लाएंगे। तो साइन इनवर्स साइन π-2 π-π/3। तो ये क्या है, 2π/3 तो है, हमने इसको लिख दिया। तो बराबर साइन इनवर्स। अब हम जानते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, साइन π/3। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, π/3 प्राप्त होगा। कभी भी जब हमें इनवर्स, हमें ये ध्यान रखना है कि वो उस रेंज में है या नहीं, और रेंज में होने पर ही हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन या tan इनवर्स से tan या कोट इनवर्स से कोट क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। हमें उसकी रेंज देखनी होगी। तो हम जानते हैं कि साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, लेकिन ये साइन की रेंज में नहीं आ रहा। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन की रेंज में चेंज करेंगे, और इसको चेंज कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, π/3। इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं tan इनवर्स। जिस प्रकार से इसी प्रकार का अगला सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4, उसे भी हम क्या करेंगे, इस रेंज में परिवर्तित करके हल कर लेंगे। सेम इसी तरह सवाल है, उम्मीद है कि आप उसको कर लोगे। अब करते हैं अगला सवाल। 17वां सवाल भी इसी प्रकार से है, आप कर लेना। अब करते हैं हम 18वां सवाल। 18वां सवाल है हमारा tan इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स, ये क्या है, साइन इनवर्स है। अगला है कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अंदर हमें देख कर पता लग रहा है कि एक तरफ क्या है, साइन इनवर्स है, और एक तरफ क्या है, कोट इनवर्स, यानी कि हमें ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं, साइन और कोट एक साथ वाला हमारा कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम क्या करें, इसको हल कर सके। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन ये क्या है, एक तरफ साइन है एक तरफ कोट है, ऐसा कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको tan में परिवर्तित करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, साइन में, यानी कि ये क्या है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो हम जानते हैं कि यदि हम इसको tan में परिवर्तित करें, जैसे कि ये त्रिभुज होता है, और हम जानते हैं कि साइन क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या प्राप्त होगा, हमारा 4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया, 3 हो गया, आधार क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, कोट इनवर्स क्या देगा हमें, 3/2। यदि हमें tan इनवर्स में क्या करेंगे, tan इनवर्स में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स कोट इनवर्स का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें 2/3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2/3 प्राप्त होगा। अब इसमें हम
नॉर्मली जैसा हमने सूत्र फॉर्मूला लगाते हैं उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें इसका आंसर, यदि हम इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स 4/12 क्या होगा, ऐसा प्राप्त होगा, यानी कि 9 प्लस 8/12 माइनस 6/12। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त होगा हमें आंसर, tan अंदर क्या है, tan इनवर्स क्या प्राप्त हुआ, 17/6। तो tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 17/6 क्या प्राप्त हुआ हमें, आंसर प्राप्त हुआ। 17/6 क्या प्राप्त हुआ हमें, आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं हमने कौन सा किया, 18वां सवाल कर लिया। अब हमारा जो 19वां सवाल है वो भी सेम किस तरह का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको वो रेंज वाला कराया था, वो 19वां सवाल भी हमारा सेम इसी प्रकार से है। जैसे मैं करवा देता हूँ आपको 19वां सवाल क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, cos को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि cos की रेंज होती है 0 से पाई के रूप में। हाँ होती है 0 से पाई के रूप में, और ये cos की रेंज में नहीं है। तो हमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसे cos की रेंज में परिवर्तित करेंगे। तो cos की रेंज में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 क्या करेंगे, पाई प्लस π/6। यदि हम इसको 6π प्लस ये क्या है 7π/6 ही है, लेकिन इसे हम क्या लिख दिया, पाई प्लस π/6 लिख दिया। तो cos इनवर्स cos, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें cos इनवर्स से cos कैंसिल करना है। ये तभी कैंसिल होगा जब ये रेंज में होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको रेंज में परिवर्तित करने के लिए पाई प्लस π/6 लिख दिया। अब हम जानते हैं कि पाई प्लस π/6 कौन से कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस π/6। अब हम जानते हैं कि cos माइनस x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो क्या करेंगे हम इसको, पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। तो cos इनवर्स से cos अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पाई माइनस π/6। तो क्या प्राप्त हुआ, 5π/6 क्या प्राप्त हुआ, हमें आंसर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 5π/6 आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि ये आपको सारे सवाल क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना।